सर फिर से आपके सबके समक्ष यह बात एक बहुत ही मनोरंजक और उसके साथ साथ एक दुखद कहानी के रूप में है। एक जंगल था। उस जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत ही प्रसन्नता और बड़े ही सुख के साथ रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक बहुत ही विशालकाय अजगर भी रहता था। वह इतना शैतान था कि एक सांस में ही छोटे मोटे तमाम जानवरों को निगल जाता था और उसके साथ साथ क्षुधा पूर्ति करने के बाद वह हफ्तों तक वैसे ही पड़ा रहता और कभी पेड़ पर चढ़ जाता तो वहाँ पर चिड़ियों के जो छोटे बच्चे थे उनको खा जाता और उसके साथ साथ पेड़ की डालियों में अपने आप को लपेट करके अपने पेट के भोजन को पचा डालता। उसकी इस हरकत से सभी लोग बहुत अधिक परेशान थे। कुछ समय के बाद जहाँ पर उस अजगर का बिल था अर्थात जहाँ पर वह रहता था उसी के समीप पर ही एक हिरनी थी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। वह नहीं जानती थी कि पास में ही एक अजगर का इस खतरनाक अजगर का निवास स्थान है। कुछ समय के बाद उसने बच्चे को जन्म देने के बाद आसपास के संपूर्ण घास को इकट्ठा करके अपने बच्चे को ढक दिया और ढकने के बाद वह घास चरने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी महक से अजगर को पता लगा कि यहाँ पर एक कोई बहुत ही नवजात शिशु है। वह अपने बिल से बाहर निकला और फुफकारते हुए एक जोर की डकार सांस ली और शीघ्र ही हिरनी का नवजात बच्चा उसके पेट में चला गया। और जाने के बाद वह बड़े प्रेम से जाकर के अपने बिल में बैठ गया। जब हिरनी अब घास चर करके वो अपने स्थान पर आई तो देखा कि उसका नवजात बच्चा नहीं था। वह बहुत ही अधिक दुखी हुई और उसके साथ साथ बहुत अधिक रोई। उसके रोने की आवाज़ को सुन करके उसका मित्र जो था नेवला वह अपने बिल से बाहर निकला। उसने उसके रोने का कारण पूछा कि नेवले को हिरनी ने बताया कि मेरा आज का नवजात बच्चा था जिसे कि मैंने जन्म देने के बाद उसको घास से ढक करके यहाँ रखा था। उसको कोई उठा ले गया अथवा कोई जानवर उसको खा गया। नेवला जो था यह अजगर की हरकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने बताया कि बहन तुम जानती हो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विशाल अजगर रहता था। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने ही खाया होगा। लेकिन इस पर हिरनी ने निराश होकर के कहा कि भैया मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि उसे इसकी करनी का सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस पर नेवले ने कहा कि बहन मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ही अत्याचार और बहुत ही क्रूर व्यवहार किया है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा हूँ, मुझे तो वह एक सांस में ही डकार जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हम उसके इस क्रूरतम कार्य की निश्चित रूप से दंड देंगे और आप चिंता मत करो। हम शीघ्र ही मेरी एक मित्र है रानी वो चींटी, वह हजारों परिवार के साथ एक बावी में रहती है। हम उसके पास चलते हैं और उससे कहते हैं कि वो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। हिरनी और उसके साथ साथ नेवला यह रानी चींटी के बाबी के पास पहुँचे। वहाँ पर नेवले ने रानी को बुलाया और रानी से अपनी सारी वृत्तांत बताया। रानी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, उसकी शिकायतों को मैं और भी पहले सुन चुकी हूँ। उस क्रूर ने जंगल के जितने भी जानवर हैं उनका रहना दूभर कर दिया है। बताइए उस छोटे से नवजात बच्चे ने उसका क्या नुकसान किया था? वह उसे भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपना आहार बना लिया। ऐसी स्थिति में ठीक है, नेवले से कहा कि तुम किसी तरह से कोशिश ये करो कि वह मेरे इस सकरे मार्ग में क्या कहता निवास स्थान पर आ सके। इस पर नेवले ने कहा कि यह तो बहुत कठिन काम है, मैं उसे कैसे ले आऊँगा? तो उसने कहा कि तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। नेवले और सांप की दुश्मनी बहुत ही पुरानी है। ऐसी स्थिति में तुम अजगर के पास जाओ और उसके साथ साथ उसको खूब फुफकारो और उसके साथ साथ उसको युद्ध के लिए तैयार करो। निश्चित रूप से अजगर जो है यह अपनी पुराने बैर को याद करके तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा और तुम आगे आगे अपनी जान बचा करके भागना। और उसके साथ साथ जब वो देख लेना कि अजगर भी तुम्हारे पीछे आ रहा है तो तुम देख लेना कि जब अजगर की स्पीड धीमी हो गई है तो तुम उसके पास वहाँ पर रुक जाना और उसके बाद फिर उसको युद्ध के लिए चुनौती देना और उसके बाद फिर वह आगे आएगा। और इस तरह से कोशिश ये करना कि बहुत ही सकरे तथा उबड़ खाबड़ और उसके साथ साथ पथरीले रास्ते से आए। जब नेवले ने वही किया। सबसे पहले वह अजगर के बिल के पास गया और ज़ोर से फुफकारा और उसके बाद उसे युद्ध के लिए चुनौती दी।
अजगर जो था कैसे चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसके साथ साथ उस तुरंत ही नेवले को शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ा। नेवला जो था वह उस रास्ते से बहुत अच्छी तरह परिचित था और उस पथरीले रास्ते पर उसने चलना प्रारंभ किया। चलते चलते अजगर भी उसके पीछे पीछे दौड़ता, चूँकि रास्ता बहुत सकरा था तथा पथरीला था। इस कारण से उसके शरीर की त्वचा जो थी जगह जगह से छिल जा गई थी और उनसे रक्त भी बह रहा था। इसके साथ ही साथ जब अजगर की गति थोड़ी धीमी हो जाती तो नेवला जो था फिर से रुक करके उसको फिर से ज़ोर से फुफकारता और युद्ध के लिए चुनौती देता। ऐसी स्थिति में अजगर जो था वह नेवले के पीछे दौड़ता रहा और लगभग मीलों दौड़ते दौड़ते उसका जो पथरीले रास्ते पर जब वह चल रहा था तो उसका शरीर जो था वह बुरी तरह से कई जगह से कट पिट गया था और उससे खून बह रहा था। अब उसकी सारी ताकत लगभग समाप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जब रानी चींटी ने देखा कि अजगर उस रास्ते पर है तो उसने अपने संपूर्ण सेना को इकट्ठा किया और कहा कि आज बहुत बढ़िया आहार मिला हुआ है और हमें इसका शिकार करना चाहिए। तुरंत ही उसकी रानी चींटी के शिकार बाबी में जितने भी सैनिक थे वो सभी बाहर निकले और अजगर के शरीर को जहाँ से भी रक्त निकल रहा था उसको घेर करके काटना शुरू किया। अजगर इस अप्रत्याशित हमले से बुरी तरह से घबरा गया और उसको अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर नेवला जो था वह उसको बार बार युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था और ऐसी स्थिति में वह कुछ भी नहीं कर सका और अंत में रानी चींटी के सैनिकों के द्वारा पूरी तरह से उसको रानी चींटी के जितने भी सैनिक थे वह अजगर को पूरी तरह से काट करके उसको अधमरा कर दिया और 2-1 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी जीव को हमें तुच्छ और छोटा नहीं समझना चाहिए और उसके साथ साथ अगर हम शक्तिशाली हैं और उसके साथ साथ हमारा आकार व स्वरूप बड़ा है तो हमें किसी को भी किसी तरह से प्रताड़ित अथवा उसे दुखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को प्रताड़ित अथवा दुखी रखते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार अथवा दुख जो है यह हमें निश्चित रूप से उसके हमारे बुरे कर्मों के लिए कभी न कभी हमें निश्चित रूप से दंड देगा। आज के लिए बस केवल इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।